तो मैं अम्मा के साथ ही रही थी। तो होता ही है दुख तो गाइस। पर मैं आपको पता होगा मैं वीडियो भी बना रही हूँ कभी, पर मैं ये बातें शेयर सोची थी कि आप लोगों को शेयर करूँ। हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, नए ब्लॉग की नई शुरुआत नए दिन से चलिए गाइस। ब्लॉग की शुरुआत चल रही है शाम के 5 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत भी गाइस मैं अपने खेत से कर रही हूँ। अपने खेत पे आई हूँ और जो हमने प्याज लगाए थे वो फाइनली हमने खोद दिए, ये देखो। तो गाइस जब हम घूमने गए थे ना, मैं और रावत जी, तो मम्मी ने यहाँ प्याज कर दिए, फाइनल कर दिए, पलटे बचे 2-3। और गाइस आज रावत जी भी चले गए घर, क्योंकि मैं आपको बता दूँ वो 1 हफ्ते की छुट्टी आए। अभी मैं 1 महीना यहीं हूँ, और क्योंकि होता है ना कि अदमास में सबके लिए होता है, वो ससुराल वालों के लिए। तो आज रावत जी चले गए कोटद्वार, 1-2 दिन वहीं रहेंगे, फिर उन्हें संडे को जाना है ड्यूटी को। और गाइस और भाभी लोग भी कल चले गए थे, मेरी दीदी लोग सब आए थे मतलब यहाँ। और बड़ी दीदी तो आज ही गई, बड़ी दीदी और जिया जी, और छोटी दीदी कल चले गई थी क्योंकि भाई और भाभी के साथ, क्योंकि भाभी ने भी अपने मायके जाना था, तो हाँ उन्हीं के साथ चले गई थी कार पे। चाचा भी आए थे। और अभी मैं अपने खेत पे आई थी, ऐसे ही मैंने कहा देख के आई थी, क्योंकि प्याज खोदे थे पर खेत पे नहीं आई थी। और कल शायद 2 लोग प्याज खोद रहे, तो एक जगह तो मैं चली जाऊँगी, एक जगह मम्मी चली जाएगी। फिर गाइस हमारे पलटे फाइनल, इस बार थोड़े कम पलटे लगे थे, और जो 1-2 लगे भी थे, मम्मी आज भी गई थी, कल भी गई थी, तो फाइनल हो जाएंगे हमारे कल पलटे। और यहाँ पर घर में थोड़ा सूना सूना भी लग रहा है, क्योंकि सब चले गए मेहमान। क्योंकि गाइस कल तक क्या आज तक इतनी चहल पहल हो रही थी, हद से ज़्यादा अच्छा लगता है चहल पहल में, और सब चले गए हैं अपने अपनी उधर। और क्या पता भाई तो परसों तो भी आएगा शायद, अभी तो अपनी ससुराली वहाँ से दीदी के वहाँ भी आया था, और परसों तक ही आएगा। और गाइस आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपको जब से मैं अपने मायके आई हूँ, तब कुछ ब्लॉग में आपको मेरी अम्मा दिखी होगी, तब से आपको मेरी अम्मा ब्लॉग में नहीं दिखी होगी। गाइस मेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो गाइस मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रही थी यूट्यूब में, पर मेरे से हो नहीं पा रहा था, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर भी आज मैंने सोचा बता ही देती हूँ आपको क्या हुआ अम्मा के साथ, कैसा हुआ। गाइस जनवरी के टाइम पे था ना, जनवरी के टाइम पे एक तो अम्मा ऐसी है कि अम्मा की याददाश्त तो कब के ही चले गई थी, और कि मुझे इधर जाना है तो उधर जाना है, अम्मा का मायका यहीं पे सामने ही है। तो अम्मा को कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन में अम्मा को 4-4 बार हम अम्मा के मायके छोड़ के आए हैं, फिर लेके आए हैं, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, गूल का रास्ता है, बहुत दिक्कतें हैं। अब अम्मा की याददाश्त तो है थी नहीं, पर क्या कहें अम्मा की भी कोई इसमें गलती नहीं है। तो हम लोग अम्मा को अम्मा करती थी, हम वही करते थे। अम्मा कभी रोड पे भाग जाती थी, तो हम अम्मा के साथ मतलब 1-2 जना तो चाहिए ही रहता था, क्योंकि अम्मा कहाँ ना चली जाए, कहाँ ना गिर जाए, क्या ना हो जाए। अम्मा कम से कम इतने बार गिरी होगी, हद से ज़्यादा हल्की वो चोट भी लगी होगी। और इस बार जनवरी लास्ट में ऐसा हुआ कि अम्मा गिर गई, क्योंकि यार ऐसा होता है कि मम्मी के भी बहुत सारे काम होते हैं, और भाभी के भी होता ही है। मैं तो ऐसी ठहरी कि अम्मा के साथ 24 घंटे रात दिन अम्मा के ही साथ ही रहती थी। कभी कहीं चले जाती थी तो मम्मी उनको इतनी आफत आ जाती थी, क्योंकि काम भी करना पड़ता था और अम्मा उनके साथ रहना भी पड़ता था। तो अम्मा के लग गई पैर में, भाभी भी और मम्मी भी कर रहे काम, तो अम्मा गिर गई पैर पे। गिरती थी, मेरी शादी से पहले भी गिरती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गिरती थी। तो इस बार क्या वो गिर गई, उसके पैर में मतलब वो पैर नहीं रख पाई। फिर हम अम्मा को ले गए डॉक्टर के पास। तो मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो अपने ससुराली थी। तो अम्मा को डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा या तो इसका ऑपरेशन ही होगा। अम्मा झेल तो सकती नहीं ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अम्मा की हालत भी ऐसी थी नहीं कि ऑपरेशन कर पाती शायद। तो डॉक्टर लोगों ने भी मना कर दिया, तो हमारा भी ये था कि ना हम भी नहीं कराते, क्योंकि खाली ठीक भी नहीं था यार। या तो अम्मा पे कुछ होता, अम्मा पे ताकत खून वून होता, तब तो हम कह सकते थे, अम्मा पे कुछ था नहीं। और उसके बाद से फिर अम्मा को ला गए थे हम घर, तो डॉक्टर ने कहा ये दवाई ववाई आप देना। तो गाइज़
दवाई भी दी हमने, कहाँ होता वो सही, पर वो अम्मा को दर्द तो होता ही था। वैसे तो अम्मा को याददाश्त नहीं थी, तो अम्मा को इतना याद नहीं होता। जब जब सो रही थी, जब हम उठाने की अम्मा को कोशिश कर रहे थे, तो अम्मा को बहुत दर्द होता था हद से ज़्यादा। तो मेरे से तो सहन नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ से वीडियो कॉल में दिखा रहे थे, तो मुझे बहुत अजीब अजीब हो जाता था, अजीब फील कहते हैं। भाभी मम्मी ने बहुत करा, दीदी आई उन्होंने भी करा अम्मा को। मतलब फिर बाद में क्या हो गया, अम्मा को एक पैर में लगी थी, उल्टे पैर में लगी थी, तो अम्मा को उधर की साइड सुलाना भी नहीं पड़ रहा था, या तो ऐसे एक साइड को सुलाना था या तो सीधे सुलाना था। जब गाइस बाद में क्या हुआ कि सुलाने में भी इतनी आफत आ रही थी हद से ज़्यादा, क्योंकि सीधा सुलाए तो पीछे पूरा पक गया था, और इधर को सुलाए तो किनारे की साइड पक गया था। तो गाइस हमको इतना समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा को सुलाए तो सुलाए कैसे, कि क्या करे। और उसको दर्द भी इतना होता, इतना मतलब इतना पक जैसा गया था ना, इतना। उसकी एक दवाई आती है पाउडर जैसा, वो इतने लाए, इतना करा, थोड़ी देर सही हो रहा। फिर हम सोच रहे थे कि अम्मा को 2-3 घंटे कुर्सी में आराम से बैठा के, थोड़ा जो एक साइड से वो तो थोड़ा घाव थोड़ा सा हल्का सा ठीक हो जाएगा, कि थोड़ी देर सुलाने के लिए वो हो जाएगा। उसके बाद से गाइस ऐसी करा जो पैर में अम्मा की लगी थी, मतलब पैर वो हुआ था, तो वो पैर गाइस इतना मोटा हो गया था ना, हद से ज़्यादा। देख के भी डर लग रही थी। फिर मैं भी आ गई थी जल्दी, मैं इस वजह से जल्दी आ गई थी। मैं जल्दी तो नहीं आ रही थी वैसे, मैंने कहा थोड़ी लेट ही जाऊँगी। तो फिर अम्मा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे सासू माँ ने भी कहा तुम चले जाओ, यहाँ भी कुछ काम तो था नहीं, मेरे ससुराल में ऐसा काम वाम कुछ है नहीं। कहा वहाँ जाना, अम्मा के साथ रहना, तो यहाँ भी मैं अम्मा के साथ रही। पर गाइस भाभी ने भी मतलब बहुत करा हद से ज़्यादा, जितना मैं करती थी उससे ज़्यादा भाभी ने करा, क्योंकि जब मैं थी तो अम्मा इतना भी बिस्तर में थी नहीं, क्योंकि भाभी ने इतना करा है कि हद से ज़्यादा। इतना तो मैंने भी नहीं करा, ये तो सच बात है। अम्मा को उठाना पड़ता था, तो मेरे से तो अब उठती भी नहीं थी अम्मा। मतलब अम्मा के में जो हड्डे थे वो इतने भारी थे ना, अम्मा को 3-3 लोग उठाते थे, मैं, मम्मी, भाभी। तो क्या बोलते हैं, अम्मा को कुर्सी में बैठाते थे, अम्मा को पाउडर, अम्मा के कपड़े चेंज करना, अम्मा को नहलाना। रोज़ तो हम नहीं नहला पाते थे, एक हफ्ते में, क्योंकि अम्मा को दर्द इतना था कि हद से ज़्यादा। और फिर धीरे धीरे करके वो पैर इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, उसमें से वो क्या बोलते हैं, इतना मोटा हो गया था पैर। फिर उसमें से कहीं पे से वो फटा, तो वहाँ से क्या आने लग गया, पानी। वो इतना पानी आया पैर से, इतना पानी आया कि जो हम नीचे से तकिया लगा देते, वो इतनी गीली, इतनी बार तकिया चेंज करी, ये करा। अम्मा के रोज़ बिस्तर बदलना था, क्योंकि गाइस अम्मा के रोज़ बिस्तर इसलिए बदलना कि अम्मा उसी में ही टॉयलेट कर देती थी, उसी में ही सब कुछ कर देती थी। और क्योंकि बिस्तर ना बदलो तो बदबू बहुत आती थी, तो हम अम्मा का डेली बिस्तर छत में सुखा देते थे धूप में, या कोई जो धोने वाली चीज़ थी वो हम धो देते थे। और अम्मा का रोज़ कपड़े चेंज, क्योंकि ना बाथरूम के लिए हमको डायपर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि पहले शुरू हमने डायपर लगाया तो अम्मा को दिक्कतें आ गई, क्योंकि सोई वो भी पक जैसा गया डायपर से भी थोड़ा। तो हमने कहा डायपर नहीं लगाएंगे, जितना होगा हम कर लेंगे, जैसा भी होगा। तो मम्मी ने भी डायपर के लिए मना कर दिया, क्योंकि उससे भी थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। तो अम्मा के नीचे बहुत सारे गद्दे जो भी थे, कपड़े वपड़े बिछा बुछू कि अम्मा को बेड शीट बिछाई, मतलब इतना करा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब ज़्यादा अम्मा को परेशानी होने लग गई, तो हमें पता नहीं था अम्मा, मतलब ये तो पता था कि ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, पर ये सोचती थी, मैंने सोचा था कि अभी तो मतलब 1-2 महीना लगेगा अम्मा को, अभी कुछ नहीं होगा। फिर अचानक से मतलब वो क्या हुआ, हाँ शादी थी, हम ऊपर शादी में भी गए थे, तो उस दिन मेरी छोटी बुआ भी आई थी और बीच वाली बुआ भी आई थी। तो गाइस धीरे धीरे करके मतलब उस दिन उनको भी शादी का आया था, तो हमने सोचा, तो उस दिन थोड़ी अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब जैसी होने लग गई। और भाई को भी आना था, भाई आ गया था 16 को। पहले भाई की छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, फिर भाई को छुट्टी मिल गई थी, भाई 16 तारीख को आ गया था। और उसके बाद से गाइस जब अम्मा को मतलब अम्मा ने आँखें नहीं खोली, मतलब आँखें नहीं खोली, तो अम्मा मतलब मुँह से ही आवाज़ ऐसे करने में थी, पानी दे रहे थे, तो रात को तो पानी पिया। फिर अगले दिन से कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल अम्मा ने आँखें नहीं खोली। और जब वो मतलब अम्मा की 17 को अम्मा ख़त्म हुई रात को, तो गाइस उससे पहले दिन ना गाइस वो पैर पूरा सही हो गया, पूरा जो इतना मोटा पैर हुआ था वो बिल्कुल सही हो गया, जो घाव थे वो पूरे सही हो गए थे। बोलते हैं कि जो
मरने के लिए मतलब सब कुछ सही हो जाता है, तो ऐसे अम्मा के साथ हुआ था। हम तो सब देखे रह गए कि क्या हो गया, अचानक से वो घाव सब पूरे हो गए, पैर पैर सही हो गया बिल्कुल एकदम जैसा पहले था वैसे हो गया था। फिर बुआ तो पहले उस दिन सुबह चले गए थे। बुआ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तीनों बुआ की मतलब ऐसी है बीमारी, ऐसी है कि क्या बताओ, तीनों बुआ की तबीयत ऐसी है। और ऊपर से फिर बुआ और फुआ जी उनको बुलाया कि अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। सुबह गए थे वो, फिर दिन तक आ गए थे क्योंकि अम्मा ने आँखें नहीं खोली, हम पानी पिला रहे थे तो अम्मा मतलब कोशिश कर रही थी कि नीलने की, अम्मा बिल्कुल नील नहीं पाई पानी बिल्कुल। फिर क्या बोलते गाइस, फूफा जी ने कहा कि फूफा जी ने गला वाला मसला ये करा वो करा, फिर बड़ी मुश्किल से वो पानी दिया। फिर हमने उस टाइम अम्मा को, फूफा जी ने कहा तुम फटाफट वो करो कि संतरे का जूस बना दो, मैं इसको पिला देता हूँ। तो अम्मा ने एक दो संतरे का जूस भी पिया। जब जब अम्मा के गला पीठ सब मसली हल्का हल्का, तो अम्मा मतलब कोशिश तो अम्मा सुबह से कर रही थी कि मैं पानी पीने की कोशिश और बोलने की कोशिश भी कर रही थी कि कुछ बोलो, आंखें नहीं खोल रही थी अम्मा की, मतलब ऐसा हो रहा था। अम्मा ने जाते आते मतलब क्या बोलते संतरे का जूस पिया, अब थोड़ा पिलाया, अनार का पिलाया, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। फिर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी गाइस, अम्मा रात को हमारी ख़त्म हो गई थी। फिर मतलब बहुत दुख हुआ, बहुत हद से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता गाइस, क्योंकि मैंने इतने दिन, आपको पता होगा मतलब मैं इतने साल हो गए मुझे 24-25 साल, तो मैं अम्मा के साथ ही रही थी, तो होता ही है दुख तो गाइस। पर मैं सोचती, मैं आपको पता होगा मैं वीडियो भी बना रही, वो कर रही, पर मैं ये बातें शेयर सोच रही थी कि आप लोगों को शेयर करूँ जिन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मतलब अम्मा से मेरा इतना लगाव था ना हद से ज़्यादा। और पर मैंने गाइस अम्मा बहुत हिम्मत दी थी अपने को, सोचा था कि सही अम्मा सब कुछ देख के गई है, अच्छा हमारी शादी भी देख के गई। अम्मा की मतलब तबीयतें मतलब बहुत पहले भी इतने बार ख़राब हो चुकी थी कि कभी क्या सोचते नहीं थी कि अम्मा बचेगी, मतलब बहुत बची अम्मा। और सबसे बड़ी बात है कि अम्मा हमारी शादी देख के गई, सब कुछ अच्छा देख के गई है, ऐसा नहीं है कि जवानी में चलेगी, मतलब बहुत अच्छा रहा गाइस। बस यही कहानी थी अम्मा की मेरी। और